मैं हूं ज़ुबान इफ्तिखार राजा और आप देख रहे हैं स्टेट व्यूज़। नाजरीन, इमरान खान जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान कई महीनों से करना चाहते थे, बिलाखिर 2 दिन पहले ऐलान करने के बाद आज उनका लॉन्ग मार्च लिबर्टी चौक लाहौर से अब से कुछ ही देर पहले रवाना हो चुका है। लिबर्टी चौक लाहौर के हमें बड़े दिलचस्प मनाज़र देखने को मिले, लेकिन वह हैरान कुन कतई नहीं थे, चूँकि इमरान खान की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है, जो मकबूलियत है, उसका अंदाज़ा सबको है। उनके जलसे जुलूस हों या रैलियाँ हों, उनमें लोग बड़ी तादाद में शिरकत करते हैं। लेकिन उन्होंने अपने पहले ख़िताब के दौरान अपनी कंटेनर पे चढ़ने के बाद पहली स्पीच के दौरान एक बार फिर से मुक़्तदर हलकों को और डर्टी हरी को और दीगर अहम लोगों को भरपूर निशाना बनाते हुए, भरपूर तनकीद करते हुए उन्होंने आज़म सवाती का ज़िक्र भी किया और दीगर जो सहाफ़ी और एक्टिविस्ट इस सारे मामले में जब से इमरान खान की ये तहरीक शुरू हुई है, उसमें जो जिन जिन लोगों को उनके बयानिए का हामी होने की वजह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया था या किसी किस्म की भी कार्रवाई की गई थी या उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, उन तमाम के साथ इदारे यकजहती करते हुए, उन तमाम के साथ इदारे हमदर्दी करते हुए इमरान खान का ये कहना था कि आज का ये दिन मेरी 26 साला सियासी तारीख़ का इंतहाई अहम दिन होने जा रहा है। आज का दिन ये फ़ैसला करेगा, आज का दिन ये तारीख़ बनाएगा कि आइंदा पाकिस्तान में क्या होने वाला है, पाकिस्तान की तारीख़ में आइंदा के साल किस किस्म के होने वाले हैं। हर इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान के, आप कह लीजिए इंतहाई महफूज तरीन मुकाम, आप ये कहा जा सकता है, और बिल्कुल ये दुरुस्त बात भी है कि पाकिस्तान के मुल्क पाकिस्तान के सबसे महफूज तरीन मुकाम पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, मेरे पीछे सुप्रीम कोर्ट है, उसके इंतहाई बाईं जानिब जो है वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट और प्राइम मिनिस्टर हाउस है। इसी तरह यहाँ पे मेरी इंतहाई दाईं जानिब पार्लियामेंट हाउस है, उसके साथ प्रेसिडेंसी है और दीगर जो अहम अमारात हैं, वो तमाम इस शराए दस्तूर पर वो तमाम अमारात मौजूद हैं। इस वक्त मैं यहाँ से आपको बराह रास्त ये मनाज़र दिखा रहा हूँ। इमरान खान जब आज से कुछ साल कबल 2014 में जब लॉन्ग मार्च लेके आए थे, जब धरने के लिए आए थे, लॉन्ग मार्च लेकर आए थे और यहाँ पे एक तवील और धरना दिया था, दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करवाया था। उस वक्त इसी सुप्रीम कोर्ट में और इसी पार्लियामेंट हाउस में उनके कारकुनान घुसे थे और घुसने की कोशिश की थी। इसी मुक़द्दस इमारत की दीवारें फलांग कर पीटीआई के कारकुनान अंदर घुसे थे। उसी ख़तरे के पेश नज़र और मुल्क के जो इस वक्त के मौजूदा हालात हैं, जो सियासी मंजरनामा है, उसके पेश नज़र जो इस रेड जोन की सिक्योरिटी है वो इंतहाई मज़बूत बना दी गई है। अब का फुल प्रूफ सिक्योरिटी हर तरफ मौजूद है। मैं जिस रास्ते से यहाँ दाखिल हुआ हूँ, कोई 2 से 3 के करीब, हालांकि मेरा ऑफ़िस है वो करीब है, यहाँ रेड जोन के साथ में ही है, लेकिन उसके बावजूद मुझे 3 चेक पॉइंट्स क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा है। और इस वक्त आप विजुअल्स देख रहे होंगे तमाम तर दाखिली रास्तों में, और स्पेशली जो रेड जोन की आखिरी लेयर है, यानी कि जहाँ से जिस जगह के बाद रेड जोन शुरू हो जाता है, वहाँ पे पूरी तरह से बड़े बड़े देव हैकल कंटेनर्स लगाकर रोडें ब्लॉक की गई हैं। महज 1-2 गाड़ियों के गुजरने का रास्ता बाकी छोड़ा गया है। तमाम तर किसी भी तरह की जो है एमरजेंसी की सूरत हाल और किसी भी तरह की जो हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इस्लामाबाद इंतज़ामिया पूरी तरह से तैयार है और उसकी तैयारी जो है वो पूरे भरपूर तरीके से यहाँ नज़र आ रही है। चाहे वो कंटेनर्स हों या जगह जगह खड़े हुए पुलिस के हलकार हों, अफसी के दस्ते हों, कई जगह पे यहाँ पे हमें रेंजर्स भी गश्त करते हुए नज़र आए। तो जो रेड जोन की सिक्योरिटी है, जो रेड जोन की अहाते की चौदीवारी है, या जो उस रेड जोन की हदूद हैं, उन तमाम को पूरी तरह से ब्लॉक किया जा चुका है। जबकि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो अभी सिर्फ लाहौर से शुरू हुआ है और आज वो बामुश्किल शाहदरा पहुँचेगा और आज रात को वहीं क़याम करेगा। इसी तरह से जो मज़ीद 1-2 अपडेट्स हैं, मैं यहीं से आपके साथ शेयर करना चलूँ कि आज के रोज़ भी हमें कुछ अहम अपडेट्स देखने को मिली। आपने दिन के वक्त देखा होगा, सुना होगा, अगर नहीं आप आगाह तो मैं आपको आगाह कर देता हूँ
खुर्रम लगारी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा देते हुए जो अपनी बुनियादी रुकनीत से भी इस्तीफ़ा दे दिया है। इसके साथ साथ उन्होंने ये दावा किया था कि दीगर जो उनके 4 अरकान हैं PTI के, वो भी पार्टी छोड़ने वाले हैं, वो भी इस्तीफ़ा देने वाले हैं। लेकिन बाद में उन्होंने तरदीद कर दिया, दीगर जो 4 रहनुमा थे PTI के, उन्होंने तरदीद कर दिया कि वो इमरान खान के बयानी के साथ खड़े हैं, वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और दमे हयात वो खड़े रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरी अहम डेवलपमेंट हमें देखने को मिली, इमरान खान के सबसे करीबी साथी और डे फर्स्ट से उनके साथ तहरीक इंसाफ की शुरुआत करने वाले, तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखने वाले जवाद अहमद भट्टी, जो कि जब ये रिजीम चेंज वाला मामला शुरू हुआ था और उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में ही थी, उस वक्त हुकूमत को खैराबाद कह गए थे और अपनी बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़े के साथ साथ उन्होंने पार्टी को छोड़कर मुस्लिम लीग नवाज़ में जो है वो शिरकत इख्तियार कर ली थी। आज के रोज़ उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। जी हाँ, मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के फोकल पर्सन ब्राइट डिजिटल मीडिया जवाद अहमद भट्टी ने भी आज के इस तारीख़ी दिन ही इस्तीफ़ा दिया है और उस इस्तीफ़े में उन्होंने जो बुनियादी वजूहात करार दी हैं उनमें बड़ी इशारतन बात कही गई है और ये कहा गया है कि वो किसी भी जुल्म और तशद्दुद का हिस्सा नहीं बनना चाहते और अरशद शरीफ का जो कत्ल हुआ है और जो तहकीकाती कमीशन बनाया गया है, इस मुतल्लिक वो किसी भी किस्म के मामले का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। ये कहना था जवाद अहमद भट्टी का अपने इस्तीफ़े में। खैर, ये यहाँ से हमने आपको बराह रास्त सूरत हाल का बताया। हम यहाँ रेड जोन के दीगर जो एंट्री पॉइंट्स हैं, बल्कि इस्लामाबाद के जितने भी यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हैं, जो दाखिली रास्ते हैं, वहाँ पर लिए चलते हैं और वहाँ से आपको बताते हैं कि कौन सी जगह की क्या सूरत हाल है, कितने कंटेनर्स खड़े किए गए हैं, किस तादाद में पुलिस मौजूद है। जबकि इमरान खान का जो लॉन्ग मार्च है वो अभी सिर्फ लाहौर से शुरू हुआ है और इस्लामाबाद उसने तकरीबन अगले माह की 4 तारीख तक पहुंचना है, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद पूरी तरह से सील किया जा चुका है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के डी चौक में मौजूद हूँ और ये कहा जा सकता है कि इस शहर की एक इंतहाई तारीख़ी जगह है, ये तारीख़ी अहमियत के हामिल जगह है। यहाँ से जो रेड जोन है इस्लामाबाद का, जहाँ से इस पूरे मुल्क का नज़्म नस्क चलता है, निज़ाम सरकार चलता है, उसकी हदूद का आगाज़ इस डी चौक से होता है। और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं हुकूमत ने यहाँ पे कंटेनर्स तो मुल्क के तकरीबन साल के 12 महीने ही यहाँ पे मौजूद रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो डी चौक है वो पूरी तरह से सील किया जा चुका है और यहाँ पे खारदार तारें भी लगाई गई हैं। जो ट्रैफिक की रवानी का सिलसिला है वो भी बादस्तूर जारी है और उसके साथ साथ जो यहाँ पे कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, चाहे उनमें एफसी हो, पुलिस हो और इस्लामाबाद पुलिस के जो अहलकार हैं वो यहाँ पर तैनात हैं अपनी अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देने के लिए। वो यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए मामूर हैं। खैर, ये है इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल डी चौक इस्लामाबाद की। यहाँ पे किसी किस्म की कोई रश या कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं है, कोई गैर मामूली कैफियत नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ पे मौजूद हर जगह और हर तरफ जो है वो पुलिस दिखाई दे रही है, पुलिस के दस्ते दिखाई दे रहे हैं और एफसी के जो एहलकार हैं वो अपने पूरे इक्विपमेंट्स के साथ जो है वो तैयार खड़े नज़र आ रहे हैं। मैं अगर आपको बताना चलूँ तो ये डी चौक के मेरे इंतहाई बाईं जानिब जो है वो जीना एवेन्यू है और जीना एवेन्यू से जो ट्रैफिक का आने का सिलसिला है वो भी बदस्तूर जारी है। इसके साथ साथ जो F6 और G6 को मिलाने वाली ये शाहरा है जहाँ पे मैं अभी मौजूद हूँ, जहाँ पे अभी खड़ा हूँ इस डी चौक के मकाम पर, यहाँ पे भी जो ट्रैफिक है वो बदस्तूर बहाल है। सो ये इस वक्त की यहाँ डी चौक की ताज़ा तरीन सूरत हाल है। ये इस्लामाबाद का कश्मीर चौक है। पहले इसे सरीना चौक भी कहा जाता था, इसे 2 नामों से ही जाना जाता है, या सरीना चौक या कश्मीर चौक। खैर, आप मेरे अक़ब में जो मनाज़िर देख रहे हैं यकीनन आपको लग रहा होगा जैसे कोई पोर्ट का एरिया है या कोई ऐसी जगह है जहाँ से तिजारत होती है, कोई अड्डा है या माल बरदार गाड़ियों की
नकलो हमल की जगह है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये वाकई ये कश्मीर चौक है या सरीना चौक है, और यहाँ पे कंटेनर्स जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। यहाँ पे भी बदस्तूर जैसे हमने दीगर जगहें विज़िट की इस्लामाबाद की, इसी तरह से यहाँ पे भी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के और एफसी के एहलकारान की एक बड़ी तादाद तैनात है। जबकि आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में जो 2 हेकल कंटेनर्स हैं वो यहाँ पे तकरीबन सैकड़ों की तादाद में मौजूद हैं। एक बहुत बड़ा एरिया है, आपकी जहाँ तक नज़र पहुँचती है वहाँ तक जो है वो कंटेनर्स ही कंटेनर्स हैं, और ये तमाम कंटेनर्स यहाँ हंगामी बुनियादों से डील करने के लिए रखे गए हैं। अगर मैं इस जगह के बारे में आपको बताता चलूँ तो ये भी इस्लामाबाद का एक एंट्री पॉइंट है। अमूमन यहाँ कश्मीर से और मरी से और KPK का कुछ हिस्सा, हज़ारा, मनसेरा और दीगर जो जगहें हैं, जो जितनी भी मरी और बाराका और इसके साथ मुल्हिका जो जगहें हैं, उन तमाम का जो दाखला है वो इसी जगह से होता है। इस मुल्हिका इलाके के ट्रांसपोर्ट का जो दाखला होता है इस्लामाबाद की तरफ, वो इसी कश्मीर चौक से होता है, और इसी वजह से इस पूरे जगह को ब्लॉक करने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद में कंटेनर्स यहाँ पे रखे गए हैं। किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतज़ामिया में पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ रेड जोन से कि पूरी तरह से तैयार नज़र आ रही है, कमर बस्ता है और हशाश बशाश है। जबकि दूसरी तरफ अगर इमरान ख़ान की अगर बात करें तो इमरान ख़ान का लॉन्ग मार्च अभी लाहौर से शुरू हुआ है। लाहौर से अभी सिर्फ उसका इखराज हो रहा है। आज रात का स्टे जो है वो शाद दरा होना है इमरान ख़ान के लॉन्ग मार्च का, और फिर ये तकरीबन कोई 6 से 7 दिन लगा के, यानी कि 1 वीक के बाद, एक पूरे हफ्ते के बाद जो है वो यहाँ इस्लामाबाद पहुँचेगा। और इस्लामाबाद में भी अभी NOC नहीं जारी की गई है हुकूमत की जानिब से तहरीके इंसाफ को किसी भी किस्म का धरना देने के लिए या किसी भी किस्म के जलसे के लिए NOC ताहाल जारी नहीं की गई है। बाबर अवान और उनके साथ दीगर जो PTI की लीगल टीम है वो पेश हुई थी, लेकिन उनकी दरख्वास्त इस बिना पे मुस्तरद कर दी गई कि जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह पहले आप जुलाई में जो लॉन्ग मार्च लाया था उसे मद्देनज़र रखते हुए इस मरतबा आपको जो है वो लॉन्ग मार्च की इजाज़त नहीं दी जा सकती जब तक कि आप इस बात की यकीनदानी ना करवाएं कि आप अब इस मार्च में किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, किसी किस्म की कोई बदनज़मी नहीं पैदा करने वाले। और इसी वजह से शायद इमरान खान बार बार ये ऐलान भी कर रहे हैं कि उनका लॉन्ग मार्च जो है वो पुरअमन होगा और किसी किस्म के किसी भी तरह के तशद्दुद से शद्दत नहीं होगा। जबकि अगर उनके लॉन्ग मार्च में मौजूद जो इंतज़ामात हैं, जो कोर्स बनाई गई हैं, जो वहाँ पे टीम्स तश्कील दी गई हैं, अगर उनके बारे में आपको मैं अपडेट करता चलूँ तो हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए एक पूरा दस्ता लॉन्ग मार्च में भी मौजूद है, एक प्रॉपर टीम की शक्ल में मौजूद है। और चाहे वो उनके साथ एम्बुलेंसेस ट्रैवल कर रही हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसे लोगों को ट्रेन करके लॉन्ग मार्च में रखा गया है एक फ़ोर्स की शक्ल में। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी भी किस्म की कोई हंगामी सूरत हाल पैदा हो जाती है या इंतज़ामिया के साथ कोई खींचातानी किसी सूरत हाल पैदा हो जाती है तो उसे निपटने के लिए ये फ़ोर्स जो है वो फ्रंट रोह का किरदार अदा करे। जबकि बार बार जो पहले मौके पर वो जो गुजारिश कर रहे हैं कारकुनान से, रहनुमाओं से कि किसी भी किस्म की जो हंगामी सूरत हाल है, जो खींचातानी किसी कैफियत है, जो इंतज़ामिया, पुलिस और मुजाहिरीन का आपस में गुत्थम गुत्था होना है, उससे बचा जा सके। लेकिन ये जो तमाम बातें मैंने आपको कही हैं, जो आपको बताई हैं, ये तो इस्लामाबाद पहुंचने के बाद के अवामिल हैं। इस्लामाबाद पहुंचेंगे, इस्लामाबाद की हुदूद क्रॉस करेंगे तो उसके बाद ये सारी सूरत हाल पैदा होगी, क्योंकि उससे पहले तो सारा एरिया जो है वो पंजाब का है, सूबा पंजाब का है, और सूबा पंजाब में इमरान खान की हुकूमत है, परवेज़ इलाही की हुकूमत है, और वहाँ पे उन्हें किसी किस्म का कोई डर व ख़तरा नहीं है। पिछले लॉन्ग मार्च की तरह इस मरतबा किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़े, कोई मारा मारी, कोई पथराव, कोई शेलिंग नहीं होने वाली है पंजाब में। इस वजह से
जो उनके कारकुनान हैं बड़े खुश हैं और बड़ी आज़ादी से बड़ी खुशी के साथ बहुत बड़ी तादाद में आवाम निकल रही है। और ये खान के लिए मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया था, कोई नई बात नहीं है, इमरान खान की कॉल पे लोग निकलते हैं। खैर इस जगह के बारे में अगर मैं आपको एक मरतबा फिर से अपडेट करता चलूँ तो यही वो जगह है जहाँ से आज़ाद कश्मीर भर के जितने भी काफ़िले हैं, कश्मीर भर के जितने भी काफ़िले हैं, मरी के जो काफ़िले हैं और मनसेरा, एबटाबाद, हज़ारा के जो काफ़िले हैं, वो इसी रास्ते के ज़रिए इंटर होंगे इस्लामाबाद में, इसी कश्मीर चौक के ज़रिए इंटर होंगे इस्लामाबाद में। और इसी वजह से बिल्कुल इसी वजह से एक बड़ी तादाद में कंटेनर्स यहाँ पे पहुँचाए जा चुके हैं। और ये तकरीबन 1 माह पहले से बिल्कुल अपनी इसी सूरत हाल, इसी शक्ल सूरत में यहाँ पे मौजूद हैं। सर एक कंटेनर्स के मतलब कुछ पहलू, कुछ हक़ाइक़ आपको बताता चलूँ तो ये कंटेनर्स जो यहाँ पे एक कंटेनर रखा गया है, हामिद मीर साहब के मुताबिक इसका योमिया किराया 25,000 है। और वो जो 25,000 रुपये हैं गो के ये खाली है, इनका इस्तेमाल महज लोगों को रोकने के लिए किया जा रहा है, रुकावटें खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद इनका किराया 25,000 रुपये है, जो इनकी फ़र्म है या जो इनके मालकान हैं वो हुकूमत से वसूल करते हैं। और ये जो 25,000 रुपये हैं ये आपकी और मेरी जेब से जाने हैं, यकीनन तौर पे आपकी और मेरी जेब से ही जाने हैं। खैर ये थी एक छोटी सी इस पूरे इस्लामाबाद के सिक्योरिटी की सूरत हाल के मतलब, और इस्लामाबाद के तमाम दाखिली रास्तों, रेड जोन के बिलखुसूस दाखिली रास्तों पे मामूर सिक्योरिटी के इंतज़ामात के मतलब एक छोटी सी वीडियो जो हमने आप तक पहुँचाई। बिल्कुल आपको लॉन्ग मार्च के मतलब दीगर अपडेट्स से भी आगाह रखेंगे। इजाज़त दीजिए सुभान इफ्तिखार राजा को। अल्लाह हाफ़िज़।